अब इन इक्वेशन को यूज़ करके हम str के लिए एक जावा मेथड लिख सकते हैं। चलाएं आए और देखते हैं कि हमारे पास जावा मेथड कैसे बनेगा। हमारे पास ये एक और मेथड है जावा मेथड, इसकी रिटर्न टाइप पॉइंट है, जो कि एक रिजल्टेंट पॉइंट जिस पे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन str अप्लाई हो रही होगी वो रिटर्न करेगा। मेथड का नाम कंपोस्ट str है। ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट में हमने एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट पास किया, tx ty इंटीजर टाइप के पास किए जो कि ट्रांसलेशन के फैक्टर्स हैं, sx sy हमने डबल टाइप में पास किए जो कि स्केलिंग के फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा एंगल के लिए हमने यहाँ पे डबल टाइप का एक वेरिएबल पास किया एंगल। इस एंगल में डिग्री में वैल्यू रिसीव होगी। अब सबसे पहले हम डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेडियन हमारे पास मैथ डॉट साइन और मैथ डॉट कॉज में यूज़ होता है। तो जो वैल्यू आपके पास डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होगी, हमने उसको वेरिएबल रेड एंगल में सेव कर लिया। हमने साइन के लिए वेरिएबल सेन और कॉस के लिए वेरिएबल कॉस बनाया। सेन में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं मैथ डॉट साइन के मेथड से, और कॉस के वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं मैथ डॉट कॉस के मेथड से। इसके बाद हमने जो इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे कोड में मैप कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे बन रही है कि हमारे पास x जो आना था उसके लिए हमने पॉइंट के ऑब्जेक्ट से x कंपोनेंट को एक्सेस किया इंटू sx इंटू कॉस माइनस, फिर हमने y के लिए पॉइंट के ऑब्जेक्ट के y कंपोनेंट को एक्सेस किया p डॉट y इंटू sx इंटू साइन प्लस tx इंटू कॉस माइनस ty इंटू साइन। ये एक्सप्रेशन हमें y डैश, ये एक्सप्रेशन हमें x डैश की वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको हम वेरिएबल x डैश में सेव कर रहे हैं। इसी तरीके से y डैश की वैल्यू इस वाली एक्सप्रेशन से आएगी जो कि आपके पास है p डॉट एक्स इंटू एस वाई इंटू साइन प्लस p डॉट वाई इंटू एस वाई इंटू कॉस प्लस टी एक्स इंटू साइन प्लस टी वाई इंटू कॉस। अब इस रिजल्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने एक एनोनिमस पॉइंट बनाया और उसको हमने रिटर्न कर दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने सेकंड प्रॉब्लम के अंदर कंपोजिट एसटीआर यानी कि इस सीक्वेंस स्केलिंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिट मैट्रिक्स बनाई। फिर हमने इसको पॉइंट के ऊपर अप्लाई करके हमने एक्स और वाई इक्वेशन बनाई, और उन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये वाला जावा का मेथड लिखा। अब हम अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि किसी भी शेप के ऊपर पहले एक स्केलिंग अप्लाई हो और उसके रिज़ल्ट के ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई हो और उसके रिज़ल्ट के ऊपर दूसरी स्केलिंग अप्लाई हो। अब इसके लिए हम कंपोजिट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? कंपोजिट मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार वैसे ही है जैसे कि हम पहली प्रॉब्लम्स के अंदर देख चुके हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इसका आ रहा है कि यहाँ पे एक की बजाय दो सेम टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सेम टाइप की अप्लाई हो रही हैं ये एक सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि दो सेम टाइप की कंसेक्टिवली आ रही हों, इसके अंदर एक के दरमियान में इसमें इन दो सेम ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान में एक सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई हो रही है। अगर आपके पास दो सेम तरह की
ट्रांसफॉर्मेशन हो और वो कंसेक्टिव हो तो आप उनके ऊपर सक्सेसिव की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में आप देखें तो इसमें आपके पास दोनों जो स्केलिंग है वो कंसेक्टिव नहीं है, उनके बीच में ट्रांसलेशन आ रही है, तो इस वजह से आप इसके ऊपर सक्सेसिव की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमने अगर इसके लिए मैट्रिक्स बनानी होगी तो कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है M S1 T S2। इसमें भी हमने ये करना है कि जो काम हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको राइट पे रखेंगे और जो काम हम बाद में कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट पे रखेंगे। तो स्केलिंग 2 हम लास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हमने लेफ्ट पे रखा, उसके बाद ट्रांसलेशन और उसके बाद स्केलिंग 1। आपके पास S2 की जो मैट्रिक्स है इसमें देखें तो बाय लुक ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस स्केलिंग मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का है कि उनके इसमें स्केलिंग सेकंड कोई यूनिक स्केलिंग हो सकती है, तो इसके लिहाज से इनके फैक्टर को भी इसके रिस्पेक्टिव नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इस स्केलिंग को S2 से रिप्रेजेंट किया है तो उसके फैक्टर को भी 2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये है SX2 SY2। और S1 के लिए हमारे पास यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर हैं SX1 SY1। S2 की जगह पे हमने S2 की मैट्रिक्स रख दी, ट्रांसलेशन की जगह पे हमने ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स रख दी और स्केलिंग S1 के लिए हमने S1 की मैट्रिक्स को यहाँ पर रख दिया। अब आते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो S2 और ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बनी जिसके एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हैं SX2 0 SX2 TX 0 SY2 SY2 TY 0 0 1। अब हम इस वाली मैट्रिक्स को स्केलिंग मैट्रिक्स S1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अगेंस्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये है SX1 SX2 0 SX2 TX 0 SY1 SY2 SY2 TY 0 0 1। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये हमारे पास कंपोजिट मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस परफॉर्म कर रही है S1 T S2। हमारे पास ये कंपोजिट मैट्रिक्स आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हम इस मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर एक सीक्वेंस S1 T S2 अप्लाई करने लगे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कंपोजिट मैट्रिक्स आई है हम उसको पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो कंपोजिट मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ प्लेस कर दी, पॉइंट मैट्रिक्स को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट हमारे पास बना x SX1 SX2 प्लस SX2 TX y SY1 SY2 प्लस SY2 TY 1। अभी ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट पॉइंट मैट्रिक्स है। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट इसका x के इक्वलेंट होता है, दूसरा y के इक्वलेंट होता है। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट पॉइंट के x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट पॉइंट का जो x होगा जिसको हम यहाँ पे x डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बनेगा x डैश इक्वल्स टू x SX1 SX2 प्लस SX2 TX y डैश इक्वल्स टू y इंटू SY1 SY2 प्लस SY2 TY। अब हमारे पास यहाँ पे इससे इक्वेशन आ गई हैं। इन इक्वेशन को यूज़ करके हम जावा मेथड डेवलप कर सकते हैं। तो आइए हम इससे जावा का मेथड डेवलप करते हैं। ये मेरे पास आ रहा है, पॉइंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। मेथड का नाम कंपोस्ट S1 TS2 है
इसमें एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट और दो स्केलिंग के दो फैक्टर्स हैं। पहला है sx1 sy1, दूसरा है sx2 sy2, और इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो उसके लिए आते हैं tx और ty। इस स्टेटमेंट में हम x डैश गेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास आएगा p डॉट एक्स इंटू एस एक्स वन इंटू एस एक्स टू प्लस एस एक्स टू इंटू टी एक्स ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। y डैश हमारे पास आएगा p डॉट वाई इंटू एस वाई वन इंटू एस वाई टू प्लस एस वाई टू इंटू टी वाई ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। हमारे पास यहाँ पे x डैश y डैश हमने मैप कर लिया जैसे कि हमने इक्वेशन में डेवलप किए थे, और उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को पॉइंट में रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हमने एक एनोनिमस पॉइंट बनाया और इसके कंस्ट्रक्टर को हमने x डैश y डैश की वैल्यू पास की और इससे हमारे पास पॉइंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉब्लम 3 के अंदर देखा कि हम स्केलिंग 1 स्केलिंग 2 दो स्केलिंग सेम तरह की थी, दो ट्रांसफॉर्मेशन सेम तरह की थी। हम उसके अंदर सक्सेसिव की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेम थी, यानी कि दो स्केलिंग, उनके दरमियान में एक ट्रांसलेशन भी अप्लाई हो रही थी। अगर आपके पास दो सेम तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कंसेक्टिव ना हो तो आप उनमें सक्सेसिव की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सक्सेसिव की टेक्निक अप्लाई ना कर सकें तो फिर आपको फॉर्मल वे में ही मल्टीप्लिकेशन करके ही कंपोजिट मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है। कंपोजिट मैट्रिक्स निकालने से आप पॉइंट मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए रिजल्टेंट पॉइंट की इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, और जब आपके पास इक्वेशन आ जाती हैं आप उन इक्वेशन को यूज़ करके जावा मेथड डेवलप कर सकते हैं।